हमारी बेटी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, कहती थी मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, बहुत पढ़ने होशियार थी। योगी बाबा इस पे जांच बैठा रहे हैं। इसकी तो जांच बैठानी चाहिए भैया। योगी बाबा के हाथ जोड़ रहे हैं हम, जांच बैठा रहे हैं कहाँ से इतना पैसा आया इस पे। या तो पड्डेर को फांसी दे या पुलिस वालों को फांसी, पुलिस वालों को सीबीआई वालों को फांसी दी जाए। सीबीआई ने इतना करा भैया कि ये नाला साफ करा दिया, बहुत दिनों से गंदा था, जज के सामने हमें पेश नहीं करा। लेकिन भगवान से नहीं बचेंगे वो, भगवान उनको तड़पा तड़पा के पुलिस वालों को और सीबीआई वालों को मारेंगे। जब उसने नहीं मारे, बेकसूर है वो, तो हमारे बच्चे किसने मारे। नोएडा के सेक्टर 31 में मौजूद D5 कोठी, ये एड्रेस हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस समय हम मौजूद हैं उसी कोठी के सामने और हम ये बात करेंगे क्योंकि जो कुख्यात हत्याकांड था, निठारी हत्याकांड, उसमें जहाँ बलात्कार, हत्या और कैनिबलिज्म के रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगे, देश भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैली थी। घरों से बच्चियां गायब हो रही थीं, किराएदार और मजदूर वर्ग की लड़कियां, और फिर अचानक चुप्पी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। और इसमें अब मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया गया है। 19 साल जेल काटने के बाद आखिरी मामले में भी सबूतों को कमज़ोर बताते हुए कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया। तो चलिए अब हम आपको वो बता देते हैं इस केस में क्या क्या हुआ था। चलिए अब हम जान लेते हैं इस केस में पहले क्या क्या हुआ था। साल 2006 में 7 अक्टूबर को पहली FIR दर्ज होती है। 29 दिसंबर 2006 को बोरी भरकर कंकाल मिलते हैं और 2007 में CBI की जांच आती है। 2008 में दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फिर 2012, 14 और 15 में इन फैसलों को बदल दिया जाता है। फिर 2023 में हाईकोर्ट ने पंडेर और कोली दोनों को बरी कर दिया और अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि बरी हो चुके हैं दोनों गुनहगार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सबूतों का आधार बहुत ही कमज़ोर है, जिनके बिहाफ पे इनको सज़ा देना सही नहीं है। यानी कि CBI की जांच इतनी कमज़ोर रही कि उन दोषियों को सज़ा नहीं दे सके। एक बुज़ुर्ग और हमारे साथ हैं, इस पे बात उनसे भी पूछ लेते हैं उनकी राय क्या है। चाचा, जिस हिसाब से कोर्ट का निर्णय आया कि भाई सबूतों के अभाव में उनको निर्दोष साबित कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, साबुतन के भाव में साबुतन की जो अनदेखी करी गई है, साबुतन को ट्रायल नहीं करा गया। ये जो काम है ये बगैर उसके नहीं हुआ काम, चाहे हेरा फेरी से। मतलब सबूतों की हेरा फेरी की गई? हाँ, सबूतों की हेरा फेरी करी है, क्योंकि जो पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दिखाया वो CBI ने अपने रिकॉर्ड में नहीं दिखाया। तो CBI जब पूछताछ कर रही थी तो यहाँ आई थी क्या? हाँ, CBI आई यहाँ। आपसे पूछताछ की थी? और उनके हिसाब से तो मामले दबाने को आए हुए। अच्छा। जाकर कर जो पुलिस ने अपनी में फर्ज में दर्ज कर रखा वो चीज़ CBI ने नहीं बताई वहाँ। और जो कंकाल मिले वो कहाँ मिले? इसी में मिले, यहाँ है। अच्छा। और पीछे है, इसके पीछे है। और ये जो जिस हिसाब से मामला चल रहा था, मतलब लड़कियां गायब हो रही थी लेकिन किसी को पता नहीं चला था। ये कितनी दिनों के बाद ये पता चला कि ये लोग कर रहे हैं? ये कम से कम 6 महीने बाद। 6 महीने तक मतलब पता ही नहीं चला था? वो भी पता मालूम जब पड़े, जब यहाँ बदबू खड़ी होगी है। बदबू आने लगी? हाँ, बदबू आने लगी। अच्छा, तो मतलब इसमें कोई बड़े चेहरे का भी नाम शामिल हो सकता है? हाँ, चेहरे का, क्योंकि बिगड़वा के सैके तो काम ही नहीं हो। तो अच्छा। जब मैं एक तो आपके यहाँ नौकर हूँ तो क्या आप मालूम नहीं है कि किस कैटेगरी का हो? जिम्मेदार तो दोनों ही है इसमें, नौकर भी और मालिक भी। अच्छा, नौकर और मालिक दोनों रहते थे? हाँ, दोनों जिम्मेदार इसमें। तो जिस हिसाब से कार्रवाई हुई है उस समय 2006 की जब ये बात है, उस समय जब ये शिकायत की गई थी तो क्या तुरंत ये कार्रवाई की गई थी? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बताया तो तुरंत पुलिस फोर्स आ गई है। अच्छा, गिरफ्तार किया गया था? हाँ, गिरफ्तार उसी दिन कर लिए दोनों को दोनों। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद चाचा। ये वही नाला है जहाँ से हमें दुनिया भर के कंकाल मिले थे लड़कियों के, जो पुलिस ने निकाले थे, और ये वही घर है जहाँ बताया जाता है कि जहाँ वो रखी गई थी। तो मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा मिनाज से मैं थोड़ा सा वो करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आ जाइए ज़रा ऊपर चढ़ के हम दिखा देते हैं कैसा दिखता है, ज़रा हेल्प कर दीजिए। लाइए मैं दिखा देता हूँ दर्शकों को। तो कुछ इस तरीके से ये अंदर से दिखता है और ये इसके पीछे भी एक नाला है जहाँ पर बॉडीज़ मिली थी और ये अंदर से इस वक्त बिल्कुल खंडर जैसा हो चुका है। अगर आप देख सकते हो
कि बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है, कोई अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, पूरा बंद है हर तरफ से। उस समय जब ये बात निकल के आई थी, किस तरीके से सामने आई थी, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि उस समय पुलिस का क्या एक्शन था और कैसे ये पता चला कि भाई यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है। भाई देखो, इतनी बात तो वो बताएंगे, हमने तो बस इतना देखा था। अब क्यों यहाँ खूब सारी भीड़ थी और एक के बाद एक खुलासा हो रहा था। मेरी बच्ची उठ गई, मेरा लड़का उठ गया, मेरी बेटी उठ गई और मतलब बहुत ही सारे उठे थे। जो नौकर था वो कार के पास यहाँ खड़ा रहता था, प्रेस के कपड़े पहन के, काले जूते पहन के खड़ा रहता था। जैसे बच्चे आया उसको कुछ दिया, सुंघाया, लेगा अंदर। अच्छा, और इस घर के बारे में कुछ बताइए। इस घर में माना जाता है कि दो दोस्त रहते थे और वो फर्स्ट फ्लोर पे रखा करता था, कुछ बताइए क्या होता था। देखो इतनी तो हमें पता नहीं है, दोस्त रहते थे अंदर की तो ना पता, लेकिन अंदर बाहर की जो बात हंगामा हमें हुआ वो पता तो नहीं। सारे मोहल्ले को पता, सबको पता, क्योंकि सारा गांव इकट्ठा हो गया था भैया यहाँ पे। और जो कंकाल वगैरह मिले थे वो कहाँ पर मिले थे? वो कंकाल यही तो है, यहाँ नुई पड़े थे वो कंकाल सारे, इतने बड़े बड़े, किसी की हड्डी, किसी का मुंह, किसी का कुछ। यहाँ तो खूब पड़े थे, यहाँ तो बहुत भीड़, यहाँ तो इतनी जनता हो रही थी, पुलिस ये वो निरी। और इस घर के पीछे भी कुछ मिला था? इस घर के पीछे भी मिला था, बैग वगैरह, बैग, कपड़े, चप्पल, ये सब मिली थी। और जब पुलिस आई थी तो उन्होंने किस तरीके से छानबीन करी, अगर उस समय के कुछ माहौल बता सकें कि क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा ये एरिया। धीरे धीरे खुलासे खुले थे भैया, बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे खुले थे। फिर तो भीड़ इतनी हो गई थी, फिर तो इतना डर लगने लगा था कि पूछो मत ना। आने में भी, सब्जी आने में भी, लेने में भी डर लगता था लोग बागों को। निठारी में बच्चे, इनको भी बहुत डर लगता था। अपने अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे सब, मतलब इतने डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तो अब जो कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि उनको बेगुनाह बता दिया, उनको छोड़ दिया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर क्या कहना चाहेंगे भैया, वो कोर्ट है, पैसे मिल गए, कोर्ट है, पैसे मिल गए, सब बिक गए, और सब जितने भी हैं सब बिके हुए हैं। इसमें गुनहगार तो लिकड़ जाता है और जो बिना गुनहगार जो नहीं कुछ करता वो फंस जाते हैं। हैं, गरीब आदमी के बच्चे कट गए और भैया उनके जेब भर गई, उसकी भी जेब भर गई, वकीलन की नहीं, उनका कहना है ना कि सबूत इतने ज़्यादा पुख्ता नहीं है, इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है कि उनको दोषी ठहराया जाए। तो मतलब और पुख्ता कैसे शरीर हो, मतलब काट के सड़क पर गिर के वाकई वीडियो बनावे? नहीं, मतलब उनका सबूत सीबीआई के ने जो सबूत पेश किए हैं वो इतने ज़्यादा पुख्ता नहीं है। ने सब मतलब अपने तरीके से गोलमोल जब उनको, क्योंकि अब तो सब कुछ ये फ्री हो गए, सब कुछ इनका मतलब खत्म हो चुका, अब कुछ भी नहीं होने वाला। जिनके बच्चे गए उनकी माँ भिलकती डोले, रोती डोले, उनके से जी से पूछो जिनके बच्चे गए छोटे छोटे, छूट गया, केस खत्म हो गया। वो तो देखो अब तो वो बरी होएंगे, उनके पास पैसा है तो वो तो बरी होएंगे। आजकल अमीर आदमी की सुनी जाती, गरीब की नहीं सुनी जाती ना। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि गरीब आदमी था इसलिए वो लोग छूट गए, अगर कोई अमीर आदमी होता तो ये नहीं छूटते। जो 10,000 रुपया कमाने वाला है तो छूटना वो जेल में सड़ता पूरी जिंदगी। कि किसी ढाड़े का होता, किसी नेता का बच्चा होता, किसी का भी होता, या किसी नेता का बच्चा ही तो नहीं था, ये तो गरीब लोगों के बच्चे थे बेचारे जो ये चले गए। हाँ, जानकारी है, हर किसी से जानकारी है उनकी। गरीब आदमी तो क्या जाने कि साग सब्जी, नमक तेल, रोटी 4-5 बनाई, खाई, बच्चों को खिलाई। देखो वो बेचारी अभी भी खड़ी है, आज रो रही है, देखो सुबह से बेचारी, सुबह से रो रही है वो बेचारी। तो अमीर आदमी की है, गरीब की नहीं है। वहाँ की सुनो बेचारी की दुख भरी कहानी। तो चलिए जान लेते हैं उनसे भी, जिनके जो ये इस सब से गुजर रही हैं, उन पर क्या बीत रही है। 20 साल से बोल के थक गए, हमें न्याय नहीं मिला, तो अब का बोल के हमें न्याय मिलेगा। आज तो हमारा वो कातिल आराम से बरी हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना करके आज वो बरी हो गया। इन्हें तो फांसी की सज़ा मिलती वो भी कम ही, 100 बच्चा मारने के बाद में भी उसे कुछ सज़ा नहीं मिली। जब उसने नहीं मारे, बेकसूर है वो, तो हमारे बच्चे किसने मारे? सरकार बताए, वकील बताएं, या वो बताए कि किसने मारे हमारे बच्चा। सोइयो बच्चा हमने आँखिन से देखे, कपड़ा देखे, इस नाले में हड्डियाँ देखी, लिकारी, खुद वाने कबूले हैं अपने मुंह से। वो पुराने रिकॉर्ड देखें, पुराने रिकॉर्ड लिखा रहे कि हाँ इसने खुद कबूले कि मैंने इस टाइम मारे, इस टाइम खाए, इस टाइम पकाए, सब कुछ पुराने रिकॉर्ड में मिलेगा उसका। अच्छा, सीबीआई की जो जांच हुई है उसमें कोर्ट ने कहा कि वो इतनी ज़्यादा पुख्ता नहीं है जो हम उनको सज़ा दे सकें। तो जब सीबीआई की जांच हो रही थी तो क्या आपसे भी पूछताछ? हमें क्या पता, सुनील हुआ उसका बेटा पंडेर का चाय पी रहा, उन्हीं के पास हम बैठ गए, मुँह से लड़ाई कर रहा है, सीबीआई वाले हंस रहे हैं। इतना होता, ले जाते गवाही में कि गवाही मेरे बेटा ने पैर देखा लेडीज़ का, वो गवाही ले ली,
कुछ नहीं पुरप रखे, नहीं पुलिस वालों ने न CBI वालों ने। दोबारा से जांच बैठे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बेकसूर जो कहाँ से सोइयो बच्चा मार दे इसने, तो किसने मारे हमारे बच्चा? इसी की कोठी के आगे क्यों ले करे हैं? दूसरी कोठन के आगे क्यों नहीं ले करे? D2 में मैं रह रही हुआ क्यों नहीं ले करे? मालिक तो नहीं रहते, मैं रहती हुआ क्यों नहीं ले करे बच्चा? नहीं इसमें नवीन की में ले करे, और कोठन के बाहर भीतर क्यों नहीं ले करे? इसी के में ले करे, बेकसूर के में। जब तू बेकसूर है तो कातिल कौन है उसको बता दे हमें, उसी को ढूंढे। पुलिस वालों ने CBI वालों ने भैया हमारे साथ में बहुत बड़ी गद्दारी करी है। पैसा खा खा के बैठ गए और हमारी जान को अब भी खतरा है। उसके लड़का ने पहले भी हमें धमकी दे रखी है। अच्छा, उनके लड़के ने आपको धमकी दे रखी? हाँ, वहाँ कोर्ट में गाजियाबाद 2 बार को धमकी दी है। हाँ, कोठी में रहूंगा, तू रोक लिए और आके देख तुम्हारा क्या हाल करूं। मेरे डैडी को पकड़वाया तुम। तो आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस खुद वहाँ खड़ी, हमें खुद बंद करने को पुलिस तैयारी, वकील खड़े, जज खड़े, सब है। कौन सुनता हमारी? मेरी लड़ाई भैया तो खूब हंगामा कटा है। वकील आए गए, पुलिस आए गई, चुपो चुपो यही कह के कुछ क्या करते, सब पैसा वाला है वो। अच्छा, मतलब पैसे वाले हैं इसलिए तो शिकायत करने पे भी कुछ हो नहीं रहा। हाँ, बहुत धमकी उसने कोर्ट के अंदर दी है, तो बाहर कितनी धमकी देता होगा हमें, ये तो हमें मालूम है। तो मतलब आप जब भी कोर्ट कचहरी जाते थे तो धमकियाँ मिलती थी? हाँ, CBI वाले ले जाते हमें, वहाँ ले जाके जन क्या लिखवा लेते और कुछ नहीं होता। और वो उसका लड़का जब भी आया, जब भी धमकी दी हमें, सतीश की और उसके डैडी की तारीख की, उस दिन धमकी दी। मैं अपने लड़का को लेके गई, जब धमकी दी, मानने को कहता कोठी में रहूँगा, रोकियो मरवा दूंगा। मेरे डैडी का नाम लिया तो मरवा दूंगा। उसका गट्टा सा है वो, क्या कहते हैं, बॉडीगार्ड। अच्छा। वो भी लड़ाई कर रहा कोर्ट के अंदर, बाहर कोर्ट के पार्क में मुझसे। हाँ, तो मतलब आपके पास दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस केस को वापस ले लें या इसमें ना आए? वापस ले लें, उन्होंने तो पैसा खा के दवाई दिया, वापस खा लेंगे हम। तो अब आपकी क्या मांग है? क्या आप फिर से दोबारा उठवाना चाहती हैं या फिर क्या सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे हमारी योगी बाबा सुन ले, इस केस में सुनाई कर ले। मायावती ने नहीं सुनी, अखिलेश के पिताजी ने नहीं सुनी, अखिलेश के पिताजी के तो फ़ोन नंबर भी लिख करे इसमें, हम उनके सामने कह दें तो पुलिस वाले ले गए जेब में डाल के। अमर सिंह के, मुलायम सिंह के, सबके नंबर ले करे, सबसे मिला हुआ है जी। अच्छा, ये जो था सभी से मिला हुआ? सबसे मिला हुआ है। नवीन चौधरी डॉक्टर है, इससे मिला हुआ है। ये भी किडनी के चक्कर में बंद हो गया, CBI ने सील लगाई इसके कोठी। मतलब ये इनका काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का था? हाँ, वही है, सब 2 नंबर का काम है इसका, ऑर्गन्स को बाहर। हाँ, योगी बाबा इस पे जांच बैठा रहे हैं तो सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। कहाँ से पैसा आ रहा है इसने? हाँ, बच्चों के हमारे इनके अंग बेचे इसने। डॉक्टर हम तुम तो काटेंगे नहीं बच्चा को, आँख निकाल के, हाथ काट के, पीछे की पसली फेंकेंगे और कुछ नहीं फेंकेंगे, खोपड़ी खाली करके फेंकेंगे। तो वही सब डॉक्टर ने कराए इनके। डॉक्टर पहले से आए बैठे हैं इसके घर पे। जब बच्चा उठाता डॉक्टर आते थे, तो हमें तो ये मालूम ही का कोठी वाला है, कोई आते होंगे मिलन वाले। जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते थे, कभी सोचा था कि इस तरीके का फैसला आ सकता है? नहीं, हमने नहीं सोचा भैया ऐसा कि हमारा कहीं न्याय नहीं होगा। गरीब आदमी का सब जगह हार ही मिलेगी। वकील करेंगे वो भी हार जाएंगे, कोई संस्था वाले करेंगे वो भी हार जाएंगे। संस्था वाले का तो नंबर है, फोटो है, इतनी हमें उम्मीद दी उसने कि तुम खड़े है जाओ, मैं जितवाऊंगा तुम्हें। 2 साल उसने हमें खींचा कोर्ट कचहरी में, कुछ नहीं मिला। अच्छा। इसकी तो जांच बैठानी चाहिए भैया। योगी बाबा के हाथ जोड़ रहे हैं हम, जांच बैठा रहे हैं, कहाँ से इतना पैसा आया इस पे। और आपकी बेटी की कुछ पुरानी याद जो आपको आज भी ताकत देती है? यादें आती हैं भैया, तीज त्योहार यादें आती हैं। बच्चा बातें करता है तो याद नहीं आती हैं, बहुत याद आई हैं। अब क्या करें, अंधे है गए, ऑपरेशन आँखें के है गए दोनों, रो रो के, फिर भी हमें न्याय नहीं मिला। हम तो अंधेरे में ही रहे, जादना से हमारी लड़की अंधेरे में खोई, अंधेरा आज तक हमारे आगे अंधेरे ही है। हमें नहीं जीत मिली। आज हमें जीत मिलती तो दूसरे भी लोग डरते इस काम करने से। अब तो और भी सीना चौड़ा करेंगे कि हमें क्या डर है, जब उसे नहीं हुआ कुछ था। अच्छा, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये तो छोटा था, हो सकता है कोई बड़ा नाम सामने हो, उसको बचाने के लिए इसको केवल। बड़े नाम बहुत आएंगे, 85 आ जाएंगे जो खोलें तो। पुलिस वाले ने सख्ती से पूछी नहीं इन लोगों से, ले जाकर थाने में बंद कर दे। बड़ा आदमी है इस मारे। नहीं CBI ने पूछा, नहीं पुलिस वालों ने पूछा। जब इनसे पूछते बहुत कबूल थे। अच्छा, आपकी टेस्ट भाई रखे गले के, वो नार्स टेस्ट बोलते हैं, उसमें भी सोपी में करे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप कुछ बता सकते हैं कि आपकी बेटी या कहाँ से गायब हुई थी पिछली आखिरी बार? इसी गली से भाई, इसमें सामने वाली कोठी में रिश्तेदार रहते,
वो आते तो इसने खुद कबूली है। अच्छा। इसने बोला मैंने खिलौना के बहाने से बुलाई कर रचना आज खिलौना दूंगा। वो बच्चा सोचा कि यहाँ से बाहर से देगा, उसने अंदर को ले लिया, गेट खोल के, गेट ही है तो अंदर ले जाके क्या करा क्या नहीं करा सब कबूल लिया उसने। फिर ऐसे मारी, स्टैम्प करी, हम तो रेडू लगा के पूरी निठारी में ढुड़वाते और ये बच्चा मार के बैठा लेता घर में। उस समय आपने पुलिस में जब शिकायत दर्ज करवाई थी शिकायत करी हमने तो तुरंत कार्रवाई होगी थी या टामल टोल की गई थी? तुरंत नहीं भाई, नहीं कही 2 दिन के बाद में ढूंढेंगे, तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढेंगे। फाइल दबा ली हमारी, कहते कार्रवाई होगी। आंख मारती सिमरजीत कौर पुलिस वालों को, कोई जांच करते आंख मार के बैठा लेती, कहीं मत जाओ। सिमरजीत कौर ने तो बहुत पैसा खाए हैं। अच्छा, उस समय थी और उस टाइम बहुत पैसा खाए उसको। धन्यवाद आपका। और कहते हैं ना कि इंसाफ के लिए सब कुछ बिक जाता है, लेकिन क्या इंसाफ मिला? वही सवाल हम पूछते हैं और जवाब जानते हैं। तो हमारे साथ ये मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जब्बूलाल। जब्बूलाल। जो जिनके साथ ये हादसा हुआ था वो आपके रिश्ते में क्या लगता? हमारी बेटी थी। जो उम्र क्या रही होगी? 10 साल। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या थी कि 19 सालों के बाद उसको बेगुनाह साबित कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है कि सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है? ये आप बताओ, जब वो दोषी नहीं था क्यों ये मीडिया पे जितना चला, पेपर में जो पेपर वालों ने निकाला थी, क्या सब झूठ था शुरुआत में और अब सब प्रूफ गायब हो गए। अब प्रूफ गायब हो गए, पहले प्रूफ गायब नहीं हुए थे, तो प्रूफ गायब नहीं हुए थे पहले और या गायब हो गए थे। तो ये बताओ, जब प्रूफ नहीं थे तो जेल में पंडेर को क्यों रखा गया? पंडेर और कोहली को जेल में क्यों रखा गया है? इसमें प्रूफ गायब करने वाले सीबीआई और पुलिस है। इनको या तो पंडेर को फांसी दे या पुलिस वालों को फांसी, पुलिस वालों को सीबीआई वालों को फांसी दी जाए। योगी सरकार से हमारा यही खुशामद है और कहना है, ये सीबीआई और पुलिस वालों को जितने स्टाफ के पहले थे इनको सबको फांसी दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ठीक से मजबूत सबूत नहीं दे पाई है, इसलिए उनको बरी। हाँ, तो बता रहे हैं सीबीआई और पुलिस दोनों ही बिकी हुई है, दोनों ही बिके हुए हैं। सीबीआई और पुलिस सीडी बनी हुई है, 4-5 अधिकारियों के सामने बनी हुई है और सीडी वो कहाँ गई? सीबीआई ने अगर सीडी चुराई है, नहीं जमा की, तो पुलिस वाले कहें, पुलिस वालों को बुलाया जाए। सीडी जो बनाई थी और एक कंकाल जो कोर्ट में जमा, ये कहाँ से आए? क्या ये बकरी बकरे के सिर भर के रखे थे यहाँ बक्से में? मतलब सीबीआई और पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये सब घूस खा के बैठे हैं। इनके बच्चों का, जैसे हमारे बच्चे मरे हैं, हम तो भगवान से यही कहते हैं, वो पैसे वाले हैं लेकिन भगवान से नहीं बचेंगे। वो भगवान उनको तड़पा तड़पा के पुलिस वालों को और सीबीआई वालों को मारेंगे, अपाहिज बनेंगे, उनके बच्चे कोढ़ी हो जाएंगे, इसी दंड से मर जाएंगे। ये केस 2006 का है, तो इतने सालों में बहुत सारी सरकारें बदली, तो आपको कुछ योगी सरकार ने कुछ मदद दी? योगी सरकार तो आई, कोई नहीं मदद की। और सोनिया गांधी की सरकार पहले थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस टाइम, कोई 10 रुपये की भी मदद नहीं की, ना हमने 10 रुपये मांगे किसी से। बस ये ज़रूर कहा हमारा केस सरकार लड़े, ये कहा, लेकिन कोई सरकार नहीं, मायावती ने न कुछ किया। और ऐसे कहे कि हम अपनी जात को, गरीब जात को हम सोचते, वैसे सोचते, सब नोटों को सोचते, कोई गरीब जात को बकरा बनाते हैं और अपनी कुर्सी पकड़ने के लिए। अच्छा, कुछ उस दिन का कुछ बता सकते हैं कि कब और कहां से गायब हुई थी आपकी बेटी? आप पंडेर की कोठी के सामने ही रहते थे भैया। अच्छा। वहीं पे रहते थे और हमारे पीछे टंकी में सिलाई का काम होता है, सिलाई का काम होता था, तो वहीं हम अपनी लड़की को भेजा था दुपट्टा एक पीको करवाने के लिए। और वो उसकी मशीन ख़राब थी और जो है आधा घंटा 1 घंटा रास्ता देखी, नहीं आया, कोई नहीं आया, बेटी आई नहीं। तो हमारे घरवाली ने बोला देखो जाओ, पर हमने कहा और बुला के ला बेटिया को, अभी नहीं सिला तो बाद में सिल देगी, बैठी रोटी खाएं सब लोग। खाना खाने के लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उसने बोला, जब ये गई तो कहने लगा हमारी मशीन ख़राब थी, तो हमने ज्योति को वापस भेज दिया है, मशीन ख़राब है। अब उसी टाइम वहीं फलवाले नीम के नीचे फलवाले थे, कहते लड़की अभी इधर से गई है दुपट्टा हिलाते हुए। इधर पंडेर ने खुद कबूल किया, फूल और खिलौना दिखा के हमने बुलाया, बच्चों को बुलाते हैं। अब बड़े आदमियों को काम के बहाने से जितना पैसा मांगे हम पकड़ते नहीं थे। पंडेर ने कबूल किया, उसकी सीडी बनी है,
और ने पुलिस वाले सच्चाई है, अपने बच्चों की कसम खा लें कोई काल के मंदिर में, कह दे हमारे बच्चे कोढ़ी हो जाएं जो हम झूठ बोलते हो, बच्चे का CBI पुलिस वाले कसम खाएं। ये CBI जो बनी है, CBI को दी या नहीं दी, CBI खा गई या पुलिस वाले खा गए। अच्छा, जब ये हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसके बाद आपने पुलिस में शिकायत तो की होगी, उसके कितने दिनों बाद एक्शन लिया गया या टालम टोल की गई पुलिस के द्वारा? पुलिस तो पहले तो है, और लोगों को हमारे जब से हुआ तब हमने इधर उधर भाग भोग के नखलऊ फ़ोन करवाया, सब कहीं करवा के जब रिपोर्ट हमारी साथ लिखी गई, और लिखने के बाद और बच्चे जिसका 5 साल का भी बच्चा था उसको भी पुलिस कहती थी भाग गई लड़की, लड़के को भी यही कहते थे, कोई की सुनते ही नहीं थे। क्यों? वहाँ पंडेर के घर से रोटी चलती थी, वहाँ करोड़ों रुपया महीना में कमाते थे और अरबों रुपए के वो अंग व्यापार करता था। तब पुलिस बगैर बिकरू में यह काम हुआ, पुलिस वाले मिलके सब आदमी मरवाते रहे और लूट मार बिकरू में दुबे से करवाते रहे। पुलिस थी शामिल या नहीं थी? यहाँ तो पुलिस साफ निकल गई। पुलिस वालों को भी 4, 6, 10, 5 पुलिस वाले यहाँ मारे जाते, अपने आप बता देते हाँ वो है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अंग व्यापार करते थे, तो इस बात के बारे में कितने दिनों के बाद पता चला? हमारे 1 साल 3 महीने के बाद पता चला, और पता चलने के बाद हमें पायल के कपड़े रात में 8 बजे करीब ले गए, कपड़े और चप्पल। तो किसी ने फ़ोन करके कहने लगा पायल के कपड़े और ये लड़के पुलिस वाले कपड़े और चप्पल ले गए हैं पंडेर के घर से। जब हम वहाँ, रात तो बहुत थी और ठंडी थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, फिर हम जो है उस टाइम नहीं आए, सुबह ही हम 6 बजे आ गए। मैं कहा शायद पुलिस रात में छानबीन करेगी, तो नहीं किया, सुबह करेगी। सुबह हम 9 बजे तक, 9:30 बजे तक बैठे रहे, नहीं पुलिस आई। और पुलिस तो वहाँ पंडेर को और कोहली को थाने में पकड़ रखा है, वहाँ तो नोटों के बक्से टरंक भरे जा रहे हैं। और जो हमने विनोद पांडे को फ़ोन किया, BP सिंह को, यशो को फ़ोन किया, कहाँ हो सर? कहने लगा हम दिल्ली हैं। विनोद पांडे को फ़ोन किया, कहाँ हो? कहने लगा मीटिंग चल रही थाने में, पूरा रात हो गया। विनोद पांडे को छोटे सिंह दरोगा को फ़ोन किया, कहने लगे मीटिंग है थाने में है। अच्छा, और यशो थानेदार ने बोला, कहता हम दिल्ली हैं, समझे? ये सब बिके हुए थे, अरबों खरबों रुपये का मालिक वो था। ये अपने लिए 10-10, 15-15 कोठी पुलिस वालों ने बना ली उसकी कमाई से, तब उसको बचाया है। नहीं वो CD बना खाए। हम कहते यही कहते हैं, मंदिर में अपनी औलाद को कसम खा जाएं, कल का मंदिर में हम अगर झूठ बोलते हो तो हमारे बच्चे कोढ़ी हो के मर जाएं। अच्छा, आपने इतने सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, उसके बावजूद ये निर्णय निकलता है, तो आपने उसके अंदर क्या क्या कुछ खो दिया? कुछ अब हमारे पास क्या रह गया? शरीर रह गया। अब पुलिस, अब लोग कहते हैं वो कुछ मत बोलो, पुलिस भी दुश्मन हो जाएगी, पंडेर कुछ करवा सकता है। पुलिस तो पंडेर कुछ करवाए न करवाए, कोर्ट कचहरी जब जाते थे तब भी धमकियाँ मिलती थी? कभी भी धमकी मिलती थी। वो पुलिस वाले सब करवाते थे, पुलिस वाले ही करवाते थे। सुमरनजीत कौर चौकी इंचार्ज को उसने गाड़ी दी हुई थी। मीडिया के पास वो अभी भी CD रखी होगी। अच्छा, कभी आपके ऊपर दबाव बनाया गया था कि इस केस को वापस ले लिया जाए? नहीं, बहुत बार कहा गया, पर्चे रख के गए यहाँ से, तुम लोग चले जाओ, न कोई भी आके मार सकता है, कोई भी आके मार सकता है। अच्छा, उस समय का अगर किसी का स्पेशल नाम लेना हो कि कोई SHO या कुछ जिस पे आपने वो शिकायत दर्ज करवाई हो? सब पे कहा, लेकिन पुलिस तो बिल्कुल सुनती ही नहीं थी, पुलिस तो बिल्कुल नहीं सुनती थी। इसमें अधिकारी जो आया है सबसे अच्छा और ईमानदार, राजेश राठौर। अच्छा, SSP वही आदमी बस अच्छा आया है। और DM और SP और CO, SO और जितने चौकी इंचार्ज सब पक्के, सब उसके बिके हुए थे। अच्छा, जब हम यहाँ पहुँचे तो एक नाम सामने आया, सतीश चंद्र मिश्रा। ये पता चला कि उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है पीड़ितों के लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या है उनका रोल? ये रहा, जब हमारा वैसे देखो, असिल पूछो, हमारी मदद की थी उषा ठाकुर ने, बिहार की थी। अच्छा, वो उस टाइम जिस टाइम ये केस खोला है, कपड़े लत्ते आज शाम को जैसे ले गए और सुबह पता लगाया, उसको बात करने गए तो कहने लगे आज बम्बई चली गई। उषा ठाकुर ने हमारी बहुत मदद की। देखो, हम हकीकत
वो अब है पता नहीं अब कहाँ है कहाँ नहीं है। उषा ठाकुर बी ब्लॉक में रहती, उसने मदद की। मिश्रा जी को हम बुला के ले गए, इसलिए जो ये प्रधान थे यहाँ, तो थोड़ा अब हम लोग अनपढ़ गवार है, इसलिए मिश्रा जी को ले गए। तब से भी मिश्रा जी हर जगह साथ में रहते रहे। मतलब उन्होंने खूब मदद की। हम मदद क्या, फिर तो यही जहाँ भी जाना है साथ में जाते थे। मदद तो असली जो मदद की है तो उषा ठाकुर ने की, भाग दौड़ में पहले एक साथ। तो चलिए, ये थे उनके पिता, और कहते हैं कि एक पिता का दिल बहुत ज़्यादा कठोर होता है फिर भी, लेकिन और उनकी माँ के दिल पर क्या बीती थी उनके बारे में भी जान लेते हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, जब ये जाना कि 19 सालों के बाद वो रिहा कर दिए गए हैं, तो एक माँ के दिल पर क्या बीती? माँ के दिल पे क्या बीती, बेटी भी नहीं मिली, मुझे मिली, और क्या कहते हैं हमका, क्या कहते हैं वो अन्याय भी नहीं मिला, घर कुरिया सारा बेच दिया, और हमको क्या कहते हैं न्याय भी नहीं मिला। और हम क्या कहते हैं, उसने मुनिंदर ने सारे बच्चे मार के कितनी गुर्दा बेचे, पुलिस मिली हुई थी, पुलिस मिल के सारे बच्चे काटे हैं। पुलिस हमको बिल्कुल न्याय मिला नहीं इस बारे में। अच्छा, आपकी बेटी की कोई ऐसी याद जो आपको आज भी ताकत देती हो? हमारी बेटी बहुत अच्छी थी, पढ़ने में कहती थी मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, बहुत पढ़ने में होशियार थी, बहुत अच्छी थी मेरी बेटी। और जिस हिसाब से सीबीआई ने ये कहा है कि सबूत, मतलब सीबीआई ने रिपोर्ट पेश की कि वो सबूत इतने पुख्ता नहीं थे। सीबीआई और पुलिस मिल करके बच्चे मारे, पुलिस ने मरवाए, फिर सीबीआई और पैसे खा के उसको बरी कर दिया, कहता हम निर्दोष है। हमारी बेटी के कपड़े और सर सारे बच्चों के उसके घर में मिले, तो वो कौन दोषी कौन है? जो निर्दोष है तो दोषी कौन है भाई? हम तो योगी सरकार से हमारी ये प्रार्थना है, योगी और मोदी से, कि इसका हल ढूंढा जाए, इसका दोबारा ओपन किया जाए ये केस, कि इसमें दोषी कौन है जो ये निर्दोष है, और फिर इतने साल निर्दोष था तो इतने साल जेल में क्यों रखा है इसे? अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा हो। आपको लगता है कि कोई और बड़ा चेहरा हो सकता है? इसके पीछे क्या, इसके घर में डॉक्टर आते थे तो हम जाते थे कपड़े देने, तो हम कहते थे यार बाबूजी तुम्हारे घर में डॉक्टर किस लिए आए? तो कहता था माता जी अंदर बीमार है। कोई माता जी नहीं थी, झूठ बोलता था, बच्चे पकड़ के वो डॉक्टर काटते थे, कितनी गुर्दा बेचता था। डॉक्टर लोग जो 4 डॉक्टर तो आते ही रहते थे रोज कई रोज। अच्छा। लेकिन हमें ये थोड़ी पता था ये कैसा है। हम लोगों से जब बात करता था बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। अब ये बताओ, इतना से जब कभी लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं करता, तो हम आज कैसे जब इसके यहाँ से पुलिस ले गई है सामान, तब हमें वो मतलब ये हुआ हमारी लड़की हो सकती यहीं से गायब है। तब हम कपड़ों के चक्कर में, हमका कपड़े तो मिल ही जाएंगे, कहीं अगर लड़की को बेच दिया या कुछ है तो कपड़े तो मिलेंगे कम से कम। कपड़े तो वो नहीं ले जाएगा पहना, कपड़े तो अच्छे पहना के भेजेगा। तब इस कारण हम वहाँ तलाशी लिए, पुलिस ने कुछ नहीं खोज की है। ये केस हमने और पप्पू लाल ने ढूंढा है, और मिश्रा जी को साथ ले जाके। पुलिस तो थाने में नोट अपना टैचुओं में भर रही थी उससे पंडित से। अच्छा, ये पप्पू लाल कौन है? वो पप्पू लाल गेटर नवादा चला गया, रहता है यहीं, मतलब आपके साथ ही हैं? हाँ, हमारे साथ ही था। उसका लड़का, हमारा लड़का, वो बाउंड्री के अंदर घुस के तब 2 सिर 3 सिर और 1 बॉडी निकाल के, तब हमने पहले मीडिया वालों को फ़ोन किया है, आलोक शर्मा या आलोक दुबे था और पुनीत को। अच्छा। इनको 3 को पहले फ़ोन किया, क्योंकि ये लोगों ने हमारा बहुत साथ में दिया, बहुत साथ रहे, बहुत मदद करते थे हर जगह। 1 साल खूब बेचारों ने हमारी आवाज़ उठाई। अच्छा, आप जनतंत्र टीवी के थ्रू आप अपनी आवाज़ अगर पहुंचा सकें, जो मांग कर सकें, क्योंकि जनतंत्र टीवी जनता की आवाज़ है, तो जो आप कहेंगे सब पूरा देश सुन रहा है इस वक्त। यह हमारा योगी और मोदी ही से है। अगर इनको फांसी लगवाई जाए, पंडेरों को जांच की जाए, सीबीआई को सख्ताई किया जाए। सीबीआई और पुलिस दोनों बिके हुए हैं, बिक गया, खरीद लिया उसने। इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग और हैं, वही अकेले पंडेर नहीं है, और लोग हैं। नौकर को तो बलि का बकरा बनाया गया है। अच्छा, कोई बड़े चेहरे का नाम कुछ बताना चाहें आप? बगैर जब वही नहीं कबूला, अब आते थे तो हमें ये नहीं पता था। अब जैसे हमें कोई दुर्घटना का कोई हो तो हम आपको ध्यान रखें, आपका नाम क्या है, कौन हो, क्या है, हमें कोई ऐसा तो था नहीं। आते आते सब जाते रहते। पुलिस वाले भी उसके घर जाते रहते हैं। सिमरनजीत उसके घर जाती रहती थी। सिमरनजीत कौन है? चौकी इंचार्ज। अच्छा, जिसके पास आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई, करवाई? पंजाबी थी।
अच्छा। पंजाबी थी, वो भी सरदारनी थी, चौकी इंचार्ज। और पुलिस तो सब टोटली ही उसके घर आते जाते थे। आज भी जब रोड पर छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी कि लोगों का भरोसा अब भी कोर्ट पर बिल्कुल कायम है। लेकिन जब भी इस तरीके के निर्णय आते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे दिल पर झटका देते हैं, क्योंकि वो भरोसा कहीं ना कहीं डगमगाता है। बहरहाल कोर्ट का फैसला आ चुका है। आपका क्या कहना है इस फैसले को लेकर के? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरामैन मिनाज के साथ तरुण, नोएडा, जनतंत्र टीवी।